हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया। और ये इवनिंग का टाइम है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी क्या लेकर आए हैं आप देख सकते हो। ये टॉवल हैंग जो होता है, हैंगर। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में अभी भी मतलब नहीं हो पाया था प्रॉपर काम। और मुझे जल्द था कि नहीं है, मुझे घरेलू करना है, इसीलिए फिर मैंने ना एक टाइम रख दिया जुमा के दिन का। और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख़ानी वगैरह जो भी होना था, पर फंक्शन प्रोग्राम वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें घर में सेटिंग वगैरह नहीं हुआ था, अफरा तफरी में हुआ। तो अब धीरे धीरे ये सब चीज़ जब हम रह रहे हैं ना, तो हमें मालूम ऐसा हो रहा है कि नहीं, बहुत ज़रूरी होता है कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए। तो फिर हस्बैंड जी को मैंने कहा, और वो भी उनके भी माइंड में था, लेकिन बहुत जल्द हम लोग आए। फिर पैर में उनका ऐसा ज़ख़म ऐसा बन गया ना कि उसकी वजह से भी बाकी सारे काम मैंने बोला कि नहीं, छोड़ दें, पहले जो ज़रूरी है वो करें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा जैसा सब देख रहे हैं ना आप, वो है मच्छरदानी लगाने का। और ये हो गया कपड़े वगैरह टॉवल वगैरह डालने का। तो ये हमारा रूम में सबसे पहले लगा है, ये इस तरीके से गेट के पीछे। अब ये वाला मैं सोच रही हूँ कहाँ पे लगाऊँ। तो कुछ मैं सोच रही हूँ कि वॉशरूम में भी लगे, तो वॉशरूम में देखते हैं कैसा लगता है। इतना हाइट कि ना, हाइट सही है, हाइट सही ये है। सही है अभी कि ऊपर वाला सही था? नहीं, ये सही है। हाँ, ये सही है। बार बार मुझसे पूछ रहे कि ये हाइट सही है, मैं बोल रही हूँ हाँ हाँ सही है सही है। देखते हैं कैसे क्या होता है, लगता है भी कि नहीं, क्योंकि ना टाइल्स में ना ड्रिल मशीन चलाने में बहुत डर लगता है मुझे कि क्या होगा, नहीं होगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। इतना ज़्यादा डर लगता है ना कि क्या होगा। अल्लाह करीम सब कुछ अच्छा हो और अच्छे से खैर से लग जाए। जी, तो एक कॉरिडोर में आराम से लग गया। और अब आई हूँ नीचे, मैं सोच रही हूँ किस एरिया में मैं लगवाऊँ। चीज़ें आ गया है और लगवाना भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोली कि जो आप सोप टच सोप डिस्पेंसर ला के रखे हैं उसे हैंग कर दीजिए। पूरा फंक्शन हो गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका थोड़ा थोड़ा पैर भी ठीक हो गया है। तो वो बोले कि ठीक है मैं करता हूँ। और हैंगर का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पे वो बनवाऊँ करवाऊँ। तो मुझे वो वाला कॉर्नर ऐसा लग रहा है कि हाँ करवा दूँ। और ये देखें, इस तरीके से इसमें हैंड वॉश रखा जाएगा। और मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ कैसे हैंड वॉश होगा। खैर कोई ना। तो बस यहाँ पे अच्छे से अब मशीनें चल रही हैं। मुझे डर भी लगता है, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है ना, मैं क्या ही बोलूँ आपको। एक हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगवा लिया, क्योंकि कभी कोई मेहमान वगैरह आए तो कुछ भी पैंट शर्ट कुछ भी टांगने का हो जाता है। तो वो एक यहाँ पे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आ गई किचन की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ये सब चीज़ करने में। और साथ अगर मैं ना बताऊँ ना, तो चीज़ें यहाँ से वहाँ भी हो जाता है। तो खैर यहाँ पे एक जेंट्स आए, तो उनके लिए मैंने ठंडा ठंडा यहाँ पे बना दिया टैंग, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है चिल्ड वाटर में। वो देने के बाद एक हैंग मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि अगर बच रहा है तो यहाँ पे डाल दे सीढ़ी घर में। यहाँ पे तो अभी कुछ चीज़ें इनका रखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अम्ब्रेला या फिर नकाब वगैरह, अबाया, कुछ भी बारिश के मौसम में आप रख सकते हो, हैंग कर सकते हो। तो बस वहाँ पे मैंने रखवा दिया। ये देखिए वॉशरूम में भी अच्छे से हो गया कुछ इस एरिया में। अब क्या हो ना, टॉवल कपड़े कुछ भी डाल के अच्छा हो जाएगा। फंक्शन के दिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कपड़े कैसे चेंज करूँ। खैर वो भी दिन हो गया। और अब मेजरमेंट के लिए आए हैं। एक यहाँ पे मेरा जो बॉक्स है ना, उसमें डोर अभी तक नहीं लगा है। डोर लगाना बहुत ज़रूरी है कि घर में छिपकली, चूहे या कोई भी चीज़ अंदर ना आ जाए, कपड़े वगैरह या कुछ भी गर्म कपड़े रखा रहेगा। तो उसके लिए वो मेजरमेंट लिए और वो फिर चले गए। बहुत खूबसूरत सा की वगैरह रखने का, मोबाइल चार्जिंग का मुझे गिफ्ट्स मिला था, तो मैंने इनको निकाल कर दिया कि आप इसे हैंग कर दें। और ये देखिए लाइटिंग, ये भी अभी जस्ट मेरे हस्बैंड जी ने लगवाया और मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि काश फंक्शन के दिन आप लगा के होते रूम में। तो वो बोले कि तुम इतना हड़बड़ की तो क्या करूँ। और हड़बड़ होना भी ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि हस्बैंड जी मुझे बोले थे कि मुझे फिर ड्यूटी भी जाना है। और मौसम बाहर का देखे इतना खूबसूरत हो गया, वरना ऐसा मुझे फील हो रहा था कि आंधी तूफान आएगा। तो मैं छत पे आ गई, कपड़े वगैरह कुछ मैं डाल के गई थी छत पे, तो वो उठाने आ गई।
जब तक मैं नीचे आई तो देख सकते हो आप ये कितना खूबसूरत से हैंग हो गया और इसकी हाइट भी हस्बैंड जी ने थोड़ा ज़्यादा रखा क्योंकि ज़ियान या जुनैरा कोई भी की वगैरह ना ले या मोबाइल चार्ज पे तो बार बार निकाल कर डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे सब कुछ हो गया तो शाम का टाइम हो गया तो मैंने सोचा कि चलो मौसम इतना खूबसूरत है बाहर में, लगता है कि अब बारिश हो जाएगा, लेकिन नहीं बारिश नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मौसम बना। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम चाय साथ में कुछ कुकीज़ हस्बैंड जी को भी दिया और यहाँ पे देखें एक शीशा वगैरह मेरा आ गया है जो लगना था आर्च में। और साथ में फिर हस्बैंड जी क्रिकेट देखने लगे और एक और जेंट्स आए उनसे मिलने के लिए कुछ कुछ चीज़ें के लिए, तो फिर वो चले गए तो मैं फिर किचन आ गई, साथ में उन लोगों ने मैच वगैरह देखने लगे। शाम हुआ कब रात खाने का टाइम आ गया और मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैंने सब्ज़ी वगैरह भी नहीं मंगाई। यहाँ पे मैंने ना 2 एग लिया और मुझे ऐसा लगता है कि एग भुर्जी अच्छा लगता है मेरे हाथों का और हस्बैंड जी को भी पसंद है, ज़ियान जुनैरा को भी पसंद है और मेरे खाने का एकदम मन ही कर रहा था। मेरा वेट इतना ज़्यादा ही गेन हो गया ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वेट कैसे कम करूँ, यही सोच रही थी। खैर फिर टाइम हो गया तो हस्बैंड जी के लिए जुनैरा ज़ियान के लिए बनाई और कैसे तैसे गुजारा हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आप ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और अब आए हैं आर्च में जो ग्लास ये भी नहीं हुआ था और मैंने फंक्शन करवा लिया। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हस्बैंड मुंबई निकल जाएंगे, उनके पीछे मुझे नहीं अच्छा लगता कुरान खानी कराने में या फिर बाद में। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बाद का चीज़ बाद में हो जाता है, जो चीज़ हो रहा है वो हो जाए। लेकिन फिर उनका मन हो गया कि नहीं बकरीद के बाद मैं जाऊँगा मुंबई, तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर जो भी चीज़ें पेंडिंग अब है थोड़ा बहुत तो वो हुआ। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम आया है, ये जो ग्लास कट करके आया ना तो उसमें एल्युमिनियम के सहायता से मीन्स के उसके सपोर्ट से यहाँ पे लगता है। तो आर्च तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, मतलब ये तकरीबन 11 बजे के आसपास है, अब दोपहर का टाइम हो रहा और धीरे धीरे काम हो रहा है। खैर ना इसमें मैंने नमक और पानी देके छोड़ दिया था, अब मैं अच्छे से वॉश करूँगी और यहाँ पे जब तक उनको चाय दे देती हूँ क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं। पानी वगैरह टाइम पे मैं देती रहती हूँ। और फ़िश को मैंने मैरिनेट किया है, सिंपल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर दूँगी, थोड़ा बहुत गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दूँगी और थोड़ा सा फ़िश का एक मसाला था वो डाल दूँगी। अच्छे से मैरिनेट करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अच्छे से मैंने वॉश किया है खुश्क करके और उसको बस फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो आर्च कितना आराम आराम से काम हो रहा है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूम किया इनको ना, ये थोड़े थोड़े आर्च करते बनाते अच्छा टाइम हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा भी आर्च है वो भी होगा, इसमें भी ग्लास लगेगा। और यहाँ पे फ़िश अच्छे से मैरिनेट हो गया, तकरीबन 1 घंटा मैं ऐसे तकरीबन 1 घंटा मैं छोड़ दी। और यहाँ पे कुछ बेसिक कॉमन मसाला जो होता है किचन में उसका मैंने लिया, साथ में मैंने थोड़ा सा सरसों भी, साथ में थोड़ा सा सरसों ऐड करने से ना फ़िश करी बहुत ही टेस्टी लगता है। फ़िश को फ्राई करने के बाद सेम ऑयल में मैंने ना सरसों का फ़ोड़न डालकर, मतलब सरसों हाँ, साथ में मसाला को भुनाई किया और जब अच्छे से भून गया तो फिर मैंने फ़िश डाल दिया। और ये देखिए आर्च अभी भी हो रहा है। और एंड में जब फ़िश रेडी होने को आता है ना तो मैं लास्ट में कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। और ज़्यादा मैंने ना ग्रेवी नहीं रखा और सिर्फ फ़िश इतना ही बनाया कि सिर्फ मेरे हस्बैंड खा ले, क्योंकि फ़िश बहुत ज़्यादा लाइक मुझे नहीं है और इज़्ज़ान ज़ुनैरा भी उतना लाइक नहीं करते हैं, वो हम लोग अंडा वगैरह कुछ भी बना लेंगे। खैर आप आर्च देख सकते हो कि रूम का आराम से हो गया और इस तरीके से रूम के बाहर का हो रहा है लुक। सो अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैप्चर कर पाऊँ, मुझे नहीं पता व्लॉग में कैसा लगता है, ऐसे रियल में अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया ये जो है ना। और ये खूबसूरत सा गेंदा का फूल मैं लाई थी डिकोर के लिए खास फंक्शन वाले दिन। पूरी तरीके से पूरे में तो नहीं हो पाया, लेकिन मेन डोर में थोड़ा सा मैंने कर दिया था ऊपर में, तो अच्छा लग रहा था। और बस कुछ इस तरीके से आर्च में ग्लास लग गया और ये होना था पहले, लेकिन वक्त बहुत कम था और हमें बस शिफ्ट होना था। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मुझे शिफ्ट होना है, क्योंकि रेंट वाले हाउस में ना मैं पक गई थी रह रहकर एक, और दूसरा मतलब मैं सोच रही थी कि चलो शिफ्ट हो जाऊंगी तो ये सब चीज़ बाद में भी हो जाएगा, रेंट देना होता है, तो ऐसा मेरा समझ में आ रहा था। खैर अभी देखिए इस तरीके से ग्लास लग चुका सारे आर्च में, कैसा लग रहा है। और मैं भी शाम का टाइम में फ्रेश हो गई हूँ, लेबर की जाने के बाद पूरे में कांच कांच था, सबको साफ सफाइयां करने के बाद फ्रेश हुई। हस्बैंड जी भी थक गए थे, साथ में लगना पड़ता है, तो वो बोले ज़ियान ज़ुनैरा को चलो तुम लोगों को ना आज खिलाऊंगा डोनट। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मोगनीज आए हैं और मोगनीज के जस्ट ऊपर 1 बाइट है। तो मैं ये पटना में देखी थी और वहां का भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो बस आज ही बस देख रही थी और अंदर आई तो देखती हूँ इतना ज्यादा ऑप्शन है ना, मैं क्या बोलूँ। और ये डोनट हो गया, डोनट ज़ियान ज़ुनैरा लेंगे, मैं बोल रही थी नहीं मुझे मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है। ये क्रोन में पहन के देखी कि मेरा तो एनिवर्सरी बर्थडे सब ऐसे वैसे हो गया, इंशाल्लाह कभी अच्छे से मनाऊंगी तो ये क्रोन जरूर पहनूंगी। और इस बार इत्तेफाक की बात है कि ये मेरे एनिवर्सरी और बर्थडे पे मेरे हस्बैंड थे, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा इंगेज थे शिफ्टिंग की वजह से,
सो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाए। हाँ, हमने बाहर में डिनर किया, सो वो भी बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो ये खंदक मोड़ पहुँच गई, यहाँ पे मैं वाटरमेलन ले रही हूँ। अच्छा लगता है मीठा-मीठा नाश्ते के बाद, या फिर कभी-कभी सुबह में यही खा लो और हो जाए तो अच्छा लगता है मुझे। तो घर पे रहना चाहिए, अभी समर में बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने आम भी लिया। आम जो होता है ना, मुझे पहचानने आता नहीं, हस्बैंड जी चेक करके ले रहे हैं। साथ में ज़ियान डोनट खा रहा है, बस यही रूटीन हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अपने-अपने घरों में आबाद होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखें, सुबह का टाइम है 8:30 8 और यहाँ पे सूरज इतना अच्छा लगता है ना। और वो वाले घर में मैं रहती थी, तो वहाँ रूम में नहीं आता है सूरज शाम में ढलने के टाइम। और यहाँ क्या होता है ना, एक तो आर शीशा वाला है, तो एकदम 5:30 6 के आसपास हमारे रूम में इतना रोशनी हो जाता है, इतना उजाला, और एकदम सुबह हो जाता है। तो अब हमें एक आदत हो गया ये वाले घर पे आके कि रात में जल्दी नींद आ जाती है। मैं जल्दी सो जाती हूँ 10 11 या हार्डली 12, और सुबह में एकदम 5 6 7 8 आँख खुल जाता है। वापस चाहूँ तो मैं सोने की कोशिश करूँ तो सो जाती, वो अलग बात है। यहाँ पे देख सकती हूँ नाश्ते के बाद किचन में यहाँ पे हस्बैंड जी बोले कि चलो अब मैं ये सब करता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप इसे ड्रिल मशीन से करवा दें, मेरा हैंग हो जाएगा थोड़ा बहुत। छोटे-छोटे बर्तन जो होते हैं कॉमन यूज़ करने के, तो ये मेरे पुराने वाले घर का है। मैं अभी नया नहीं लाई हूँ, लेकिन उसको हैंग करके देखा थोड़ा बहुत। प्लेट वगैरह जो यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में, उसे यहाँ पे हैंग करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में हस्बैंड जी हेल्प कर रहे हैं, और देखने में लगता होगा कि 5 से 1 मिनट में हो गया, लेकिन नहीं अच्छा देर लगता है। हम लोग सोचते हैं कि कैसे क्या करना है, नहीं करना, ये सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस करती हूँ कि नहीं-नहीं प्लीज़ कर दें, हो जाएगा। थोड़ा बहुत हैंग हो जाएगा तो फिर वो मानते हैं। तो फिर मिला-जुला के काम पूरे सुलह से हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये इस तरीके से हैंग हो गया कप वगैरह। तो बस ये अब थोड़ा बहुत मैं किचन को नीट करती हूँ। जानते हैं ड्रिल जहाँ पे भी चलेगा ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल-मट्टी निकल जाता है। तो बस अच्छे से किचन को थोड़ा बहुत नीट करती हूँ, सामानें रखती हूँ अपनी-अपनी जगह पे। और ये कैसा लग रहा है आप लोग बताएँ? मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कम स्पेस में इतना कुछ हो गया, आराम से हैंग हो सकता है। कम से कम 12 से 10 प्लेटें हैंग हो सकती है यहाँ पे। आप देख सकते हो कप वगैरह, स्पून सारे कुछ हैंग हो जाएँगे। इस साइडों पे इतना स्पेस निकल गया कि आराम से गैस चूल्हा हो गया, उस साइडों पे कुछ हो गया। यहाँ पे वाटरमेलन आम मैं हस्बैंड को देती हूँ। फिर अपना व्लॉग को भी एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।